Welcome to Candid with Kings, presented by Digitech. So today's episode will be twice the fun because आज एक नहीं दो गेस्ट हैं हमारे साथ. So here we get Shashank and Priyansh. सबसे पहले आपको रूल समझा देती हूँ, आप ही के लिए रूल. तो आपको वन वर्ड आंसर नहीं देने हैं, ना वन लाइनर देने हैं. जैसे आप इससे पहले बात कर रहे थे, the same way you have to say. ठीक है. देखो अभी से शुरू हो गई. इसका मास्क निकालना पड़ेगा. मास्क पहना हुआ है, कैमरा चालू है तो मास्क पहना. I'll try my best. और आप असली वाली शशांक हो ना? मार्क देख लो किधर है. नहीं, बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली. मैं पंजाब को बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ एंड लाइक मेरे को नहीं पता मैं किसकी बैटिंग ज्यादा एंजॉय करती हूँ, क्योंकि आप दोनों की बैटिंग मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छी लगती है. बट लाइक आई जस्ट वांट टू आस्क, ओपनर्स मैच जिताते हैं या फिनिशर्स? अब दोनों की डिबेट है. क्यों? क्योंकि डिबेट रे कोई फायदा नहीं है. वो वैसे भी थोड़ा डिबेट में बोलूंगा मैं, फिर वो बोलेगा, बोलना बंद कर देगा, तो इसलिए उसका ही नाम ले लेता हूँ. नहीं, बट जिस तरीके से बैटिंग कर रही है और एक्चुअली बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हो. आपने भी बहुत अच्छी, मतलब ऑब्वियसली ये सीजन आपकी इतनी बैटिंग आई नहीं, बट इन जनरल जैसे पिछले कुछ सीजन में आपने बैटिंग है, मतलब बहुत ज्यादा. बहुत कम लोगों को मेरे को ऐसे होता है जिसकी बंदा बैटिंग की वापस से जाके हाइलाइट्स देखता है. ऑनेस्टली लाइक ऑब्वियसली आपका ऑक्शन में इतना कुछ हुआ, लाइक हाउ वाज योर टेक ऑन दैट? नहीं, ऑब्वियसली 2 साल पुरानी बात है, और जब हुआ था ये तो थोड़ा सा था कि यार मैं ही हूँ कि नहीं हूँ. बट जब मैं आया टीम में, सबसे मिला, मैनेजमेंट से मिला, तो उनका वही से था, उन्होंने बताया कि नहीं मैं ही था हमेशा से. बट वो थोड़ा सा ग्लिच था. बट आई थिंक उसके बाद से जैसे उन्होंने ट्रीट किया है मुझे इतने सालों में, आई थिंक मुझे पूरा यकीन है कि वो मैं ही हूँगा, बिकॉज जितना अपनापन दिया है ओनर्स ने. छोटे सरपंच बन गए आप. हाँ, आई मीन वो तो ऑब्वियसली विद टाइम ऑब्वियसली आप ग्रो करते हो, तो एज अ प्लेयर मैं ग्रो किया और ऑब्वियसली बट आपने तो एक अलग ही प्रोफेशन ले लिया है. एज अ प्रेडिक्टर ग्रो कर रहे हो आप. वो चीज है, मतलब मेरे को ये हो रहा है कि मैं अपनी खुद कुंडली आपके पास लेके आऊं अपनी. आप भेज देना, और 7,000 रुपए मेरा चार्जेस है. 7,000 मेरे चार्जेस है, तो आप वो दे देना, आपको पट में मिल जाएगा. क्योंकि प्रोफेशनली मैं वो बात नहीं कर सकता आपसे, वो मेरा प्रोफेशन अलग है. ऑब्वियसली लाइक आपके, मैं दिल्ली के जो मैचेस होते हैं, आपकी लीग होती है जो आई फॉलोड दैट, आप उसमें 6 छक्के मारे थे. लाइक डू यू थिंक लाइक आफ्टर दैट लाइफ कंप्लीटली चेंज फॉर यू? हाँ, ऑब्वियसली दिल्ली प्रीमियर लीग पहली बार हुई थी और 6 छक्के मारे थे, तो उसके बाद ही थोड़ा रिकग्निशन मिली थी. क्योंकि सबकी लीग होती थी तो हम भी सोचते थे कि हमारी भी लीग, और वो ऑब्वियसली मैंने बहुत अच्छा करा उसमें, और सब फ्रेंचाइजी ने देखा और पंजाब ने मुझे पिक कर. ओह वाओ, बड़ा अच्छा लगा, आपने 4 लाइन का आंसर दिया. नहीं, बस वो मैक्सिमम इतनी 4 लाइन ही थी. वो फट से मास्क पहन लेते हैं वापस. तो जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुई बिल्कुल ऐसे करके नहीं बैठ गए? उनका ऐसे ही ना. मैंने आपके इतने एडिट्स देखे हैं, लोग यही एक्सप्रेशन होते हैं लाइक, और वो एक वो पूकी वाली वो बनी होती है एक वो और बिल्कुल ऐसे. बस वो आपने काफी देखा भी, इंस्टाग्राम पे काफी चर्चित थे ये बीच में भी. देखा होगा आपने, नहीं देखा? मैंने एक और बंदा भी देखा है रिसेंटली जो इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा आप बात कर रहे थे ना. नहीं, ये बात नहीं करेंगे. कहाँ बात करते हैं ये? और कौन ज्यादा फेमस है इस टाइम पे इंस्टाग्राम पे? पता नहीं मुझे कौन है, मैं इंस्टा चलाता नहीं था. नहीं, लाइक जोक्स अपार्ट, ऑब्वियसली जैसे आपकी 6 हिटिंग एबिलिटी है, सो आई मतलब वो आपने प्रैक्टिस करी है, इट वाज जस्ट नेचुरल फॉर यू? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि नेचुरल है, बिकॉज मेरे अंदर इतना पावर नहीं है तो 6 हिटिंग का, तो मैं इतना यही सोचता हूँ कि जितना हो सके उतना टाइम करूँ बॉल, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो नेचुरली है. बट टाइमिंग से इतने दूर चले जाते हैं? ज्यादा दूर नहीं जाते, बस बाउंड्री क्लियर होते हैं. मैंने बोला ना, कैमरा के सामने इतने मॉडेस्ट है कि मतलब जो दर्शक देखने वाले उनको ये बोलेंगे यार क्या लड़का ऐसा बनना है मुझे, मेरा बेटा ऐसा होना चाहिए. बट कैमरे के पीछे अलग लाइफ है. ये लोग कौन से लोग हैं जो जब शीशे के आगे आते हैं ना अपना, नहीं यार अरे भाई ये लड़ते हैं हम लोग से कि कितने मीटर का छक्का मारा. मैं तो बोलता हूँ कि भाई बहुत लंबे छक्के मारता है, एटलीस्ट मुझसे लंबे छक्के मारता है. बट अभी कैमरे के सामने बीइंग मॉडेस्ट इज प्रियांश आर्या. ओह, ये आप चीटिंग कर रहे हो हमारे साथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. इनको ज्यादा बोलने का शौक है तो ये फालतू चीजें बोलते रहते हैं. नहीं, ऐसा तो नहीं है. बट लाइक ऑब्वियसली आप दोनों का बॉन्ड देख के ऐसा लगता है लाइक यू आर वेरी क्लोज. लाइक हाउ इज इट? नहीं, ऑब्वियसली मतलब मेरा अच्छा टाइम पास होता है. हम लोग का रूम्स भी आसपास ही रहता है यूजुअली, और ऑब्वियसली मैच के बाद भी चिल कर रहे हैं, मजा आता है. ऐसी कुछ मूवीज देखना या क्रिकेट के बारे में बात करना या नॉर्मल लाइफ के बारे में बात करना, तो मजा आता है. और Who is the more like एक obsessed होते हैं ना लोग क्रिकेट से और अपनी बैटिंग से, आप दोनों में से कौन है? भाई ये पूरे टाइम देखो मेरा तो आपने खुद ही बोला ट्विटर पे देखते रहते हैं कि मेरा क्या चल रहा है, मैं ट्रेंडिंग में आया है नहीं. अभी किसी और चीज में ट्रेंडिंग में है.
पर सच्ची में ये देखते बट रहते हैं अभी कि आप कौन लोग trend बैटिंग करता है। देखते हो कि नहीं, खुद के हाइलाइट्स वगैरह? तो मेरी तो बैटिंग ही नहीं आ रही अभी, ओ तो फिर कौन देखेगा बैटिंग, आप बताओ। चलो आपके हाइलाइट्स में तो बैटिंग आ ही रही है। हाइलाइट्स में तो मेरी बैटिंग नहीं आ रही है। बैटिंग अगर अच्छा होता, बैटिंग कहाँ आ रही है हाइलाइट्स में? बैटिंग आई कहाँ रही है? 1 बॉल 2 बॉल 4 बॉल 10 नहीं, आप बॉल। पहली बॉल पे छक्का भी मारे, वो भी देखा था मैंने। हाँ, सबको याद है यार। देखा अच्छा, आपको मैच को आए थे आप? हाँ एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। भाई वो हमारी शर्त लगी थी, मैं इनको बोलता रहता था कि हाँ। पहली बॉल पे छक्का मारो तो मानूंगा, तो छक्का मार के डगआउट की तरफ ही देख रहे थे, अगर आपने देखा होगा उसका। हाँ, मतलब हम लोगों का ऐसे चलता रहता है इसका और और वो मेरा। छक्का भी काफी अच्छा मारा था। हाँ हाँ। जस्ट बाउंड्री क्लियर ही हुआ था। अभी तो आप बोल रहे थे कि आपका देखा? बॉल क्लियर होता है बॉडी, अभी देखा? आप ही बोल रहे थे ना आपका बॉल भी तो क्लियर आपका होता तो जस्ट ही क्लियर हुआ था है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई तेरे पास ज्यादा पावर है, ना, मेरे पे कोई पावर नहीं है। तो फिर आप ही तो बोलते हैं बॉडी जस्ट क्लियर करता हाँ है। तो क्या है, दोनों का बाउंड्री जस्ट क्लियर होता है। पर चलो मिलता तो छक्का ही है, मिलता छक्का। बात तो वही है। नहीं, Obviously खुशी मिलती है जैसे- ज्यादा अगर दूर जाए तो। है ना? हाँ ये तो है। जो वो दूर वाला होता है वो बंदा थोड़े लंबे टाइम के लिए देखता है। हाँ है 1-2 प्लेयर्स है हमारी टीम में जो दूर मारते हैं छक्के काफी। इवन आपका जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर आशुतोष के साथ बहुत अच्छी आपका वो था। आशुतोष bond। तो अच्छा, हाँ नहीं आशुतोष और मेरा क्या ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर बैटिंग नहीं करते थे हम लोग, तो ऑब्वियसली काफी टाइम नेट्स भी साथ में स्पेंड किया हम लोग ने, क्योंकि अभी एक ही आपसे साथ- होती है उनकी बात? हाँ हाँ, अभी जिस परसों हुई थी उसने अच्छा बैटिंग किया, कल परसों हुई थी, मतलब मैच के तो फिर पहले। आपने बोला अगले मैच में है मत करना। आ रहा है, अभी आएगा तो फिर बात करेगा, अगर होटल आएंगे या कहीं मिलेंगे बाहर कैफे शॉप में, हाँ, तो एक बार तो बोलूंगा उसको मैं कि थोड़ा ये मैच देख थोड़ा लेना। कुछ आप अंतर करते थे मंतर- बचपन में? नहीं नहीं, कभी वो नहीं, क्रॉस क्रूस लगाना ऐसे कुछ नहीं करते थे? नहीं करते थे, मैं तो नहीं किया। ग्राउंड पे क्रॉस ये हाँ, सब कि अच्छा ना हो हाँ। उसका, ये है वो है। नहीं, ऐसा नहीं, अच्छे दूसरी टीम के लिए करते थे। दूसरी के हाँ, लिए दूसरी के लिए ऑब्वियस बोल है। रहे हो। ये भी बहुत करा, क्या करते थे आप? यही क्रॉस वगैरह 3 लाइन खींच के यूं, फिर 3 लाइन को काट देना। अरे वाह, देखा बताया ये नहीं कभी। करी तो आपने। है नॉर्थ वाली चीजें, पर वो दिल्ली वाला कुछ दिखता नहीं है। दिल्ली वाला ना ही दिखे तो अच्छा है। एग्जैक्टली नहीं, बट लाइक थोड़ा सा तो ऑब्वियसली जैसे आप यू आर सो एग्रेसिव ऑन द फील्ड, मतलब आपकी बैटिंग से जैसे देखने को लगता है कि यू वेरी एग्रेसिव, बट आप कंप्लीटली ऑपोजिट हो ऑफ द फील्ड। लाइक वो कैसे है? वो यार पता नहीं, बचपन से ऐसे ही है, मतलब मम्मी पापा टीचर थे तो मैं थोड़ा वैसे ही बच्चा रहा हूँ, शरीफ। तो और फिर बच्चे मारनी पड़ती थी, नहीं, पढ़ ले क्या? नहीं। फिर क्रिकेटर कैसे बन गया आप? मेरे को ऐसा मारनी पड़ती थी, पर मैंने स्कूल जाता था तो दूसरों को मार पड़ते हुए देखा है पापा से, पर मेरे को कुछ नहीं बोलते थे ओह, पढ़ाई के ऊपर कुछ भी क्योंकि नहीं। फिर ये चेहरा आ जाता है ना। हाँ नहीं, बट वो बहुत शॉकिंग है जो आप बोल रहे हो ना, कि ऑब्वियसली मैच में इतना एग्रेसिव है और ऑफ द फील्ड बिल्कुल ही एग्रेसिव नहीं है। Exactly. ऐसा ये ऑफ द फील्ड एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है, मतलब शांत है थोड़ा, हाँ। मतलब एटलीस्ट कैमरे के सामने तो शांत है। बाकी आप बताओगे क्योंकि आपका रूम उनके साथ रहता नहीं नहीं, बट वैसे भी शांत है ज्यादा, उसको उससे दुनियादारी से मतलब नहीं है ज्यादा, अपने में रहता है। है। इंस्टाग्राम तो चलाते नहीं है बिल्कुल भी नहीं। इंस्टाग्राम पे चलाते नहीं है, बट हाँ हर आधे घंटे में चेक करते हैं फॉलोअर्स कितने बढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली। कमेंट्स कितने आ रहे हैं, अच्छे कितने आ रहे हैं, है ना? likes कौन किसने फॉलो एक्स्ट्रा किया, गर्ल्स सब- की ज्यादा सब, अरे, फॉलोइंग बढ़ रही है या किस किस लड़कियों की? सेलिब्रिटी ने फॉलो किया है, आगे तो मैं जाऊंगा नहीं, बट हाँ किस सेलिब्रिटी ने फॉलो किया, किसका डीएम आया है, वो सब तो इसका अभी जैसे अभी आप हमारा जो भी पॉडकास्ट जितने भी देर चलेगा, उसके बाद पहली चीज वो वही करेगा कि यार ये 405K से बढ़े कि नहीं बढ़े। ये आप बोलना चाहोगे? देखो देख, हो गए। इसके लिए बोलोगे नहीं आप कुछ, अपने आप को नहीं, डिफेंड नहीं करोगे नहीं, क्योंकि वो सर- सही बोल रहे हैं, आप हाँ, क्या ही सच है। में इतना झूठ भी नहीं बोल सकता ना मैं। तो वही थी। अरे यार, अभी जैसे लाइक ऑब्वियसली आप दोनों बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हो, तो आपका कोई ऐसे वियर्ड फैन वाला वो नहीं हो गई मोमेंट कि कोई ऐसे वियर्ड फैन मिल गया हो जिसने कुछ ऐसी हरकत करी हो, ऐसे वैसे, ऐसा कभी हुआ? नहीं, लास्ट ईयर मुझे ये जो आप बोल रहे थे वो पूकी वाला, तो हाँ। धर्मशाला में बहुत सारे पंजाबीज थे तो वो पूकी ही बुला रहे थे। तो मैं अर्श भैया को बोल रहा था आप ये क्या कर रहे हो। कितना फनी लग रहा हाँ है। बहुत अजीब, फनी नहीं अजीब भी लग रहा था कि हाँ। वो समझ रहे हो, थोड़ा पूकी प्रिया। मेन का वो थोड़ा वो ईगो हर्ट हो रही थी। हाँ। पूकी बोल रहा था। इसने नहीं बोला पोकी में जाते से। तो वही तो हाँ, बिकॉज आई हैव सीन, हाँ, हाँ, आई हैव obviously. सीन। और ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, मैं इतना इंस्टाग्राम नहीं चलाती, और अगर मुझे आपकी वीडियो आ गई व्हिच मींस इट्स अ वायरल थिंग व्हिच हैज कम टू मी, एंड लाइक ऑब्वियसली आप दोनों सारे फॉर्मेट्स खेले हो, तो व्हाट डू यू थिंक व्हिच इज लाइक द टफेस्ट फॉर्मेट? आई थिंक फर्स्ट क्लास इज द टफेस्ट। फर्स्ट क्लास? रेड बॉल मुझे टफेस्ट लगता है। मेरे को भी, मेरा तो अभी डेब्यू हुआ है, 2 ही मैच खेला हूँ, पर बहुत मजा आया फर्स्ट क्लास खेलने में रेड बॉल। तो टफेस्ट भी वही लगा और बहुत मजा आया। एंड ऑब्वियसली लाइक यू प्लेड डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत टाइम से, व्हाट डू यू थिंक लाइक व्हाट्स डिफरेंट इन डोमेस्टिक क्रिकेट एंड लाइक इन आईपीएल? नहीं, आई थिंक द
cricket level isn't that much different, but Yeah. the difference is of the mindset and the pressure, how to handle the pressure. Because once you play under lights in front of almost 50,000 people, तब उसके बाद आप कैसे अपने plans execute करते हो, कैसे present में रहते हो, आप उस मोमेंट में क्या करते हो वो इम्पोर्टेंट है. बिकॉज जब हम डोमेस्टिक खेलते हैं तो हार्डली कोई देखता है, सच बात है कि आप भी डोमेस्टिक खेलते हो तो Yeah. इतना कुछ कवरेज रहता नहीं है. हम जाते हैं, हमारे डगआउट में सिर्फ जो लोग रहते हैं, थोड़ा बीसीसीआई के लोग रहते हैं और मैच चलता है. बट इट डिडंट लुक लाइक जैसे लाइक आप खेलते आ रहे हो इतने टाइम से, हाँ. बिकॉज ऑब्वियसली जब एज एन ओपनर आप जाते हो तो As यू opener जस्ट ये हैव जाते हैं. मतलब वही मतलब हाँ. एज एन ओपनर जाते हो तो आपका एक ही गेम प्लान होता है. एग्जैक्टली. You just have to make use of the power play. But हाँ. जब आप जाते हो बैटिंग हाँ. करने, sometimes it's just कि मतलब 20 बॉल 4 विकेट गिर गए या बिल्कुल ही एंड में बैटिंग आती Exactly. है, तो वो क्लैरिटी मिलना और इतनी जल्दी अपने लाइक नहीं, करियर इसका क्रेडिट भी डोमेस्टिक से ही आता है. मैं क्योंकि डोमेस्टिक में भी सिचुएशंस आती हैं क्योंकि ऑब्वियसली विकेट्स थोड़े उतने अच्छे होते नहीं है. प्लस क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छा है अपने इंडियन डोमेस्टिक का. आप देखोगे जो टीम्स होंगे टॉप 10-12 जो टीम्स हैं, मतलब जेन्युइनली मैं ये नहीं बोलूंगा कि आईपीएल लेवल पे कम्पीट कर सकती हैं, बट ऑलमोस्ट 19-20 का ही फर्क होगा. तो आई थिंक इतने साल खेलने के बाद जिस नंबर मैं बैटिंग करता हूँ उसमें इट्स मोर अबाउट द स्मार्टनेस रादर देन यू नीड टू मच ऑफ स्किल सेट. बिकॉज मेरे पास हार्डली 10, 12, 15, 18 बॉल आती है, तो उसमें मैं कुछ ज्यादा कवर ड्राइव या स्क्वायर कट बहुत टेक्निक पे नहीं घुस सकता उसमें. उससे मुझे ये आइडिया होना चाहिए कि किस बॉलर को कितने रन का ओवर जाना चाहिए. अगर पहले बैटिंग है तो इस विकेट पे किस टारगेट पे हमारी टीम जीत सकती है, या बाद में बैटिंग है तो मुझे किस बॉलर को कब टारगेट करना है, और प्लस फील्ड से कैसे खेलना है, कब शॉर्ट फाइंड ऊपर है, कब मिड ऑफ ऊपर है, कब शॉर्ट थर्ड ऊपर है. तो वो स्मार्टनेस चाहिए. रात दिन मैं आपको बोलूं कि मुझे बहुत ज्यादा अपने शोल्डर को या हेड को देखना, बिकॉज बेसिक वो तो बेसिक है. आई थिंक हम जब बड़े होते हैं, अंडर 15-17 खेलते हैं, तब वो सब स्किल सेट आ जाता है. बट आई थिंक यहाँ पे आप कितना प्रेजेंट में रहो वो इंपॉर्टेंट है, और ये जो बेसिक प्रोएक्टिवनेस है, स्मार्टनेस है, वो इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक वो मेरा डोमेस्टिक खेल खेल के आया. और आज इसलिए जैसे मैं सबको बोलता हूँ कि सब लोग मुझे बोलते हैं यार तू 5, 6, 7 नंबर, अभी तो 7 नंबर बैटिंग कर रहा हूँ. तो ऑब्वियसली क्योंकि देखो एंड ऑफ द डे लोग स्टैट्स देखते हैं कि भाई जैसे इसने लास्ट ईयर 400, 500, 600 रन किए इसने, बट मेरे उतने रन नहीं दिखे ऑब्वियसली. बट आई थिंक विद टाइम ये समझता है आपको कि आप कितने रन कर रहे हो, उससे इंपॉर्टेंट है कि आप कितना इम्पैक्ट डाल रहे हो और अपने टीम को कितना मैच जिता रहे हो. तो आई थिंक ये विद एक्सपीरियंस आता है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई जब जस्ट आया था आईपीएल में, जब मैं 2017-18 में आया तभी अभी आपने और स्टैट्स देखे अपने, आपके बॉलिंग के स्टैट्स भी आ गए हैं. तेज बात कर भाई. मैं ये तो बहुत तंग हुई. मेरे स्टैट्स के बारे में ये बात करेगा क्योंकि मैं इसको हमेशा बोलता हूँ. नेक्स्ट भी हमारा बैंटर चलता है. आई मीन ऑब्वियसली ये मुझे सिर्फ सिक्सेस मारता है, बट कभी कभी आउट भी हो जाता है मुझे, तो हम लोग का ये बात मैं बिलीव कर सकती हूँ. आप तो विकेट लेने वालों में से हो यार, आउट तो कर ही सकते और विकेट भी अच्छे विकेट, बेस्ट विकेट. एग्जैक्टली यार. बट वो मैच बहुत ही अच्छे से टर्नओवर कर दिया आपकी वजह से. नहीं अच्छा हुआ भाई. आई मीन श्रेयस ने वो टर्न, लाइक हाउ डिड यू think of coming? Like I remember उसके बाद they were just talking that you went, that I should bowl. नहीं हमेशा से, आई मीन लास्ट ईयर भी मैं हमेशा से जब भी बॉलिंग करता हूँ नेट्स में या कभी भी प्रैक्टिस मैचेस में, मेरा हमेशा मैं मतलब इतना मुझे एक्सेप्टेंस है कि भाई इस टीम हमारी टीम में से 5 बॉलर्स हैं तो टॉप 5 पे तो मैं नहीं आ रहा हूँ, तो मुझे तब बॉलिंग मिलेगी जब हमारे 5 बॉलर्स का दिन ऑफ रहेगा या 6 बॉलर्स का दिन ऑफ रहेगा, तब मुझे एज अ 7 बॉलर यूज करेंगे. तो हमेशा जब नेट्स में ही प्रैक्टिस करता हूँ मैं, तो मेक श्योर करता हूँ कि एडवर्स कंडीशन में बॉल आएगी, जब 10 में 120 रन हो गए होंगे या 6 ओवर में 80-90 कर दिए होंगे उन लोगों ने, या जैसे हमारी टीम के सभी करंटली सिर्फ प्रियांशी एक ऑफ स्पिनर है और कोई ऑफ स्पिनर है नहीं हमारे पास. सच्ची? तो क्या हम आपको भी देख रहे हैं अभी आने वाले टाइम में? हाँ मैं भी बोलता रहता हूँ बॉल डलवाओ, पर अभी तक जरूरत नहीं है ना. जरूरत है नहीं है हमारे पास है ऑफ कटर्स के लिए. ऑफ कटर्स नहीं, मीडियम में सर. मेरा स्पीड 131 आया था. मैं स्पीड चेक करता हूँ अपने स्टैट्स, भले ही वो इंजर्ड हो गए उस मैच के बाद. नहीं उसके बाद एक और मैच खेला था उसमें इंजर्ड हुआ. तो नहीं मैं स्पीड चेक करता हूँ अपने, कि बताऊँ मुझे सबसे सारा गुस्सा कब आता है जब प्रियांश, श्रेयस या फिर बरार ये लोग मेरे स्पीड पे आते हैं कि यार तू तो 100 की स्पीड से डालता है. बोलो विकेट है, बात खत्म. बट मैं बोलता हूँ 100 की स्पीड से नहीं, 125-130 से डालता हूँ. जैसे अभी जो बेस्ट, जैसे अभी भुवी भाई है, ऑब्वियसली वो तो खैर अलग लेवल पे स्किलफुल बॉलर है, उनसे तो कंपैरिजन करना नहीं है. बट मैं स्पीड की बात करता हूँ तो उनका 137-138 रहता है. तो मैं बोलता हूँ यार मैं वो बेस्ट बॉलर जो 137 डाल रहा है तो मैं 130 डाल रहा हूँ तो भी ठीक ही डाल रहा हूँ, मतलब ज्यादा पीछे नहीं है. बट ये लोग मुझे इतना नीचा दिखाते हैं कि मुझे बोलते हैं कि तू 100 की स्पीड से डालता है, तू 90 की स्पीड से डालता है. मुझे बहुत बुरा लगता है. तो बट अच्छा है ना, ये आपसे बेस्ट निकलवा रहे हैं. सिंपैथी खा रहे हैं इधर पूरी. नहीं मतलब मजाक बैटर चलता है हम लोग का, बट हाँ बहुत मजा आता है बॉल डालने. नहीं मतलब जैसे आप बड़े टाइम से आई हैव बीन फॉलोइंग लाइक आपकी टीम कि एटमॉस्फेयर इज लाइक कंप्लीटली चिल्ड. हाँ उसके लिए क्या बोलोगे आप? लाइक इज इट द रीजन व्हाई यू गाइस आर डूइंग वेल?
majority, yeah. The main And who set that tone? I think this is my आप third भी year. ये टीम से खेलते हो, आप भी बोल सकते हो. मेरा तो सेकंड ही है, इनको ज्यादा पता होगा. So, मेरा थर्ड ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है. नहीं, I mean obviously जब श्रेयस और रिकी सर आए लास्ट ईयर, तो obviously उन्होंने सबको फ्रीडम दी एक्सप्रेस करने का. और कभी भी हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत नहीं थे कि obviously कभी कभी क्या होता है, आप जब मैच हार जाते हो तो बहुत सारी नेगेटिव बातें चालू हो जाती है या फिर रूटीन फॉलो नहीं करते हो, और जब मैच जीतते हो आप तो द सेम टाइम आप हवा में चढ़ जाते हो. तो यहाँ पे उन्होंने वो बैलेंस मेंटेन किया कि भाई आप मैच जीतो चाहे हारो, हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, हम लोग सिर्फ अपने प्रोसेस पे ध्यान देंगे. और वो प्रोसेस था हमारा कि टाइम पास करना, मतलब वो भी प्रोसेस है कि ऑब्वियसली आप मैच के बाद हारो या जीतो, आपको टीम रूम में मिलना है, आपको अपने थॉट्स शेयर करने हैं, थोड़े बैंटर्स करने हैं, तो वो जरूरी भी है. सही बात एंड आई थिंक वो एक चीज थी. बट आई थिंक ज्यादा सही आंसर ये देगा बिकॉज इसका दूसरा साल है, मेरा तीसरा साल है, मैंने तो दोनों देखा है, ऊपर का ग्राफ भी देखा है, नीचे का भी देखा है. सही बात है. तो ये बराबर बता पाएगा कि क्या लगता है तुझको. और वैसे भी ओपनर हो, आपको तो वैसे भी चिप इन करना ही पड़ेगा. यार मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि रिकी सर और श्रेयस भैया ने ऐसा हमारा जो भी एनवायरनमेंट है वो ऐसा बना रखा है. बिकॉज जो इन्होंने बात बोली कि एक भी बार जब भी हम मैच हारते हैं तो नेगेटिव बहुत होते हैं. हाँ. पर रिकी सर एक भी बार नेगेटिव बात बोलते ही नहीं. वो सिर्फ उसमें भी पॉजिटिव चीज पॉइंट आउट करते हैं और बोलते हैं कि चलो मैच हो गया खत्म और इसको यहीं पे छोड़ो और नेक्स्ट मैच पे ध्यान दो. तो वो चीज बहुत हेल्प करती है बिकॉज टीम का माहौल खराब नहीं होता उससे. बस वही होता है कि हमको नेक्स्ट मैच के लिए और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे. तो जो ऑफ द फील्ड वाली चीजें हैं, वो बोले आप इनके साथ बहुत बैंटर करते हो, अभी तो मुझे दिख नहीं रहे. अभी कैमरा चल रहा है ना. मैं बोल रहा हूँ स्प्लिट पर्सनालिटी है. अभी कैमरा बंद हो जेमिनी गया तो नहीं हो आप? नहीं देख ली. जैसे लाइक ही वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट ही डजंट टेक केयर इतना, क्योंकि वो फिनिशर है तो वो अपने बेसिक्स पे इतना ज्यादा वो नहीं करते. लाइक हाउ अबाउट यू? नहीं, मैं भी इतना ज्यादा बेसिक पे वो नहीं करता. बस वॉच द बॉल एंड हिट द बॉल. चाहे फिर किसी भी टेक्निक हो, मेन फोकस ये होता है कि टीम को कैसे हेल्प कर सकते हैं. तो वो चीज़ मेन होती है कि 6 ओवर में हम कितना अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं, मैं और प्रभ भाई. अब वो अलग बात है कि हम टेक्निक पे जाएं तो इतना मेरे को लगता नहीं कि टेक्निक की ज़्यादा ज़रूरत है. क्योंकि 150 कोई बॉल डाल रहा है तो उस पे शोल्डर लेके जाना, हेड लेके जाना, बट आपका वो फिर भी मुश्किल जाता है, है. आपको पता है? मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मेरा जाता है. नहीं जाता है, तभी इतने मतलब अच्छे खेल पाते हो आप. थैंक यू सो मच. आपने कभी ऐसी वाली इनिंग खेली है जिसमें आपने सिंगल्स लिए और छक्का नहीं है कोई? मैं बताता हूँ आपको उसका इंसिडेंस. क्या एलएसजी वाला मैच था तो टाइम आउट हुआ था. तो 6 ओवर बाद ऐसे टाइम आउट में जाते हैं हम लोग अंदर, तो रिकी सर गए तो मैं भी गया उस समय. रिकी सर बोले कि उसको बोलना कि अच्छा खेल रहा है, खेलते रहे. तो अंदर गए हम लोग, तो 6 ओवर बाद तो फिर पूछा कि क्या लग रहा है मुझे. बोला भैया मुझे लग रहा है आज कि आज मैं स्मार्टली खेलूंगा, सिंगल लूंगा, अच्छा है 200 का ही विकेट है ये. तो मैंने वो रिकी सर ने बोला यस दिस इज द स्पिरिट. अंदर आए, अगले ओवर में कवर्स पे 6, मिड विकेट पे 6, सामने 6. रिकी सर बोले व्हाट डिड ही से? मैं बोला सर ही टोल्ड मी दैट ही विल गो फोकस मोर ऑन सिंगल्स रादर देन हिटिंग बिग शॉट्स. फिर मैच के मेरे बाद दिमाग में रहता है कि मैं खेलूं, पर वो इंस्टिंक्टली होता नहीं मेरे से. पर अब वो अच्छी भी चीज है. नहीं वो तो instinct बहुत पे अच्छी खेलना. चीज है मतलब आपकी टीम के लिए, बट लाइक इट्स फनी. ऐसा होता है. इवन वो आई थिंक पता नहीं ये दिल्ली वालों में ही है. इवन वीरेंद्र सहवाग की भी एक इंटरव्यू थी, उसमें भी वो यही बात कर रहे थे. लाइक ही वाज जस्ट बैटिंग विद सौरव गांगुली. तो वो भी वो सेम इंसिडेंट था कि हाँ अब मैं नीचे से खेलूंगा. बोले नेटवेस्ट फाइनल पे खेलते हैं. वो बोले एक मार लिया, हाँ नहीं अब नहीं मारूंगा अपनी. फिर वही वाला हाल है. नहीं बट अच्छा है, इंस्टिंक्ट पे खेलना बहुत सबसे बड़ी बात है. नहीं, यार. actually. What's the word of the day? Like obviously, and the way you guys are batting, like बहुत वो है. Like it takes the team to a different approach only. Like as a fan, I'm talking about. I'm not just talking about in general, but in general, आप दोनों की बैटिंग बहुत अच्छी है. Thank you so much. थैंक यू. And ये बैटिंग के लिए, what do you think? Is it a preparation or like is it a confidence which gives you an extra thing? कॉन्फिडेंस. अब आप एक लाइन वाला आंसर नहीं दे सकते. कॉन्फिडेंस और रूल था. सेल्फ बिलीव जो लगता है मुझे कि हम बहुत वर्क करता है क्रिकेट में, वही चीज मेन है. सेल्फ बिलीव जितना आप रखोगे अपने ऊपर उतना तो ज्यादा. आप बचपन से ही था या फिर आपने मतलब अपने कोच के साथ काम करा उस चीज पे, या कैसे क्या? बचपन से तो नहीं, थोड़ा डाउट्स आते थे, पर जो मेरे सर हैं तो माइंडसेट पे ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा टेक्निक पे नहीं जाते बचपन से ही. तो उनकी वजह से मेरे को बहुत हेल्प हुई. क्या उन्होंने ऐसा एडवाइस दिया जो आपको लगा कि हाँ यार दिस चेंज माय करियर? वो
मुझे मतलब परफॉर्मेंस ज्यादा एंजॉय नहीं करने देते। अगर मैं अच्छा करूं तो वो बोलते हैं कि वो चीज हो गई है, अब नेक्स्ट पे फोकस कर, ये वो मेरे चीज को लगता है भूल हर जा। कोच का यही होता है। हाँ अच्छा करने के बाद भी बंदा जाता है कि अब पता नहीं क्या बोलेंगे। हाँ हो गया, अब आगे भी देखो। हाँ, तो बस वही कहते हैं कि वो उस चीज में बहुत मानते हैं कि भगवान के ऊपर, तो वो बोलते हैं कि भगवान का थैंक यू बोल और बस आगे आगे बढ़ जा, वो चीज भूल जा। तो आप दोनों हो रिलीजियस? हाँ, मैं हूँ थोड़ा। मैं भी हूँ। मेरे को लगता है क्रिकेट में आने के बाद सारी हो जाते हैं। सब सुपरस्टिशियस हो ही जाते हैं, बट हाँ रिलीजियस भी रहते हैं। सुपरस्टिशियस इज डिफरेंट। हाँ रिलीजियस तो रहते ही हैं, बट मतलब कुछ, हाँ मतलब मोस्ट ऑफ देम तो रहते ही हैं, स्पेशली हाँ, इंडियंस तो रहते ही हैं। मेरे को भी यही लगता है, क्योंकि एक टाइम के बाद आके जब खुद के हाथ में चीजें नहीं होती तो फिर ऐसे होता है यार ठीक है यार। मतलब सही बात है। और अपना ग्राफ क्रिकेट में ऐसे ही रहता है ना, ऊपर नीचे रहता है, तो एंड सुपरस्टिशियस? वेरी मच। हाँ, हाँ डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशियस? लाइक ऑब्वियसली यू कैन से बिलीव, हाँ टू एन एक्सटेंट यस। मतलब होता है ना जैसे कि अपना लेफ्ट पैड पहले पहनना है, तो हमेशा कभी कभी राइट वाला लेते हैं तो फिर राइट रखते हैं, लेफ्ट ही निकालते हैं पहले, लेफ्ट पैड पहले पहनना है, ऊपर का स्ट्रैप पहले लगाना है, यूजुअली नीचे का लगाते हैं सब लोग, तो ओ, ऊपर का ऐसा स्ट्रैप भी है? लगाना है। मतलब एक दो चीज मतलब रहती, सबकी रहती है, मतलब मेरी जैसे लेफ्ट पैड पहले पहनना है मुझे, तो मेरा एक वो है कि वैसे पहनना है, राइट लेग से स्टेप इन करना है ग्राउंड पे, तो थोड़े बहुत सब मतलब अब इसका भी कुछ होगा, आपका भी कुछ होगा, सबका कुछ ना कुछ मैं रहता ही है। बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा बिल्कुल नहीं लाइक है, आफ्टर इंजरी हाँ। आई कंप्लीटली लाइक बिल्कुल नहीं हूँ। छोड़ दिया है। ऐसा होता है, कुछ नहीं रखा है इन चीजों में, मतलब वैसे दैट्स व्हाट आई फील। हाँ मतलब वो तो मन की खुशी के लिए करता है आदमी ये सब। हाँ, क्योंकि फिर अगर वो चीज ना हो देन वो ज्यादा ट्रबल हाँ, करती impact है। करती है। अगर आप करते जा रहे हो वो खुश तो दैट इज स्टिल फाइन। सही बोल आप रहे हो? नहीं, मैं भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं। मेरे को भी यही लगता है, मतलब कभी कभार ऐसे होता है, क्योंकि समटाइम्स कुछ चीजें जो अनकंट्रोलेबल होती हैं उसमें गड़बड़ हो जाती है ना, देन यू फील कि हाँ। अरे यार क्या है सही क्या है। नहीं। नहीं मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, अच्छी बात है। बट अगर प्रिडिक्टर बनना है तो फिर आई थिंक हमें भी होना पड़ेगा। बिल्कुल होना ही पड़ेगा। और मैं इनके साथ मैच देखता हूँ तो एकदम सही प्रेडिक्ट करते हैं कि Seriously? कल परसों था आशुतोष उनका मैच, हाँ हाँ तो कल इन्होंने था। बोला था कि इस बॉल पे छक्का मारेगा, और वो अपर कट मारा था उन्होंने और छक्का ही गया था। ओह माय गॉड, और वो विकेट का भी बता देते हैं कि अभी विकेट आएगी। हाँ, इस ओवर में विकेट आएगी। ये बोलने की फीस मुझे मिल जाएगी बाद में। आप कुछ लिख के रखते हो एंड देन लाइक समथिंग व्हिच इज लाइक इंस्टिंक्टिव आपके दिमाग में, एंड देन यू राइट अ प्रेडिक्शन एंड देन इट हैपेंस? नहीं प्रेडिक्शंस नहीं, बट हाँ लाइक ऑब्वियसली वी मेक नोट्स बैटिंग के ऑब्वियसली बिफोर द मैच, दैट वे आई डू, बट प्रेडिक्शन का तो बिल्कुल नहीं। Sometimes it happens with me. I do like that. अच्छा But I am not as good as you, यार honestly. मैं भी गुड नहीं हूँ, मैं अपनी टीम के बारे में बोल सकता हूँ। उसका तुक्का ही लगता है वो मेरे को ऐसा। वैसे कटेंगे तेरा एक्टिंग क्या? Stay tuned for the next part of the episode.